अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सिर्फ कंपनी ज्वाइन करने से सफलता मिलती तो आज से पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे कामयाब हो जाते। AWPL में हर आदमी कामयाब हो सकता है, बशर्ते अगर हर आदमी कामयाब होने की एक जिद रखता हो, जुनून रखता हो, एक जोश रखता हो, क्योंकि कामयाब होने के लिए एजुकेशन टैलेंट तेल लेने निकल जाती है। मुद्दे की बात पता क्या है? मुद्दे की बात ये है कि मैं शक्तिमान नहीं हूँ कि सारा मेरे को भूख नहीं लगती या मेरे को नींद नहीं आती। एक वजह है मेरे दिमाग में जो मेरे को सोने नहीं देती और मेरे को भूख लगने नहीं देती। वो वजह है अपने खानदान का इतिहास बदलना, वो वजह मेरे को सोने नहीं देती। तो देखो यार, देखो 100% आपकी गारंटी लेता हूँ, जो पैसे आप लगा करके यहाँ पर आए हो, मैं 3 दिन में आपको 1 करोड़ रुपए कमा करके तो नहीं दे सकता, लेकिन 3 दिन में आप 1 करोड़ नहीं, आप 1000 करोड़ तक जा सकते हो। ये विश्वास पैदा करके कहते हैं युद्ध के मैदान में और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के मैदान में तालियां बजाने वालों का, सीटियां बजाने वालों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कल रात से अपने अपने घर से निकले हुए हैं, कोई 10 घंटे का सफर, कोई 8 घंटे का सफर, कोई 6 घंटे का सफर। और कहते हैं दोस्तों, सफर में जितने भी मुसाफिर हैं वो सब अपनी मंजिल के लिए निकले हुए हैं। आया ना? जब आप घर से निकले थे तो आपकी तरह लाखों सैकड़ों लोग और सड़क पे होंगे, आपने देखे भी होंगे। आया ना? लेकिन उन लाखों सैकड़ों लोगों में उन लोगों की किस्मत वो नहीं है जो आपकी है। वो चंद 1000 रुपए कमाने के लिए कहीं निकले होंगे, आप 100 करोड़ कमाने के लिए यहाँ आए हो, तो कुछ तो अलग बात है। आपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी आईडी लगा करके अपना भविष्य लगाया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस ब्रांड कंपनी का नाम है एसक्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी आज हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। और इस फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में मैं ब्लू डायमंड अजीत सैनी आप लोगों का AWPL कंपनी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, मेरे सभी सीनियर लीडर की तरफ से और मेरे सभी फ्रेशर ब्रोंज की तरफ से मैं आप लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं 10 कदम ट्रेनिंग कोर्स। आप लोग कहां से आए हो, कैसे आए हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके हो, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो कैसे दोस्तों, कि आप जिस गांव में रहते हो या जिस घर में रहते हो या जिस शहर में रहते हो, उस शहर के अंदर कितने लोग हैं जो आपकी तरह 100 करोड़ की सोच रखते हैं। कितने लोग हैं जो अपने परिवार की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो अपने परिवार को वो जिंदगी देना चाहते हैं जो जिंदगी आपने भी नहीं जी और हमने भी नहीं जी। यस या नो? अरे यस या नो? अगर आप अपने घर परिवार से निकल करके अपने बच्चों के सपनों की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने घर परिवार की जिंदगी बदलने के लिए, अगर आप उन लोगों को बेहतर जिंदगी देने के लिए अपनी जिंदगी के 3 दिन निकाल करके यहाँ आए हो, इससे एक बात तो 101% ये निश्चित हो जाती है कि आप भीड़ नहीं हो, आप 140 करोड़ भीड़ में से एक अलग पहचान रखते हो, एक अलग शख्सियत रखते हो। आप सबकी एक अलग पहचान के लिए मैं चाहूंगा एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली दें। रवि सर ने बताया होगा कि हमारी 10 कदम ट्रेनिंग क्या है। रवि सर ने बताया होगा आप लोगों को कि AWPL कंपनी आज किस लेवल पे जा चुकी है, हमारी कंपनी की प्रोफाइल क्या है, हमारी कंपनी को कितने साल हो चुके हैं। आज AWPL के बारे में चर्चा करना मतलब AWPL की तौहीन करना है। आज AWPL अपने आप में ही एक पहचान बन चुकी है, अपने आप में एक सैलाब बन चुकी है। आज AWPL का अगर आप फेसबुक पे डालो, गूगल पे डालो, यूट्यूब पे डालो, पिछले 3 साल के अंदर सबसे ज्यादा सर्च होने वाला अगर इंटरनेट की दुनिया में कोई शब्द है तो उस शब्द का नाम है AWPL, और जिसका परिवार का हिस्सा आप बन चुके हो मेरे दोस्त। आज आप उस फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का हिस्सा। अब दोस्तों प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमने कंपनी भी ज्वाइन कर ली, हम ट्रेनिंग में भी आ गए, हमने हिम्मत भी मारी और हम जयपुर तक भी आ गए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर हमारी
मेंटलिटी है। जिस मिडिल क्लास से हम बिलोंग करते हैं, उस मिडिल क्लास से आकर के हमने 100 करोड़ की कंपनी को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन 100 करोड़ तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, वो डिपेंड हमारी मानसिकता करती है। स्कूल में एडमिशन लेने वाला हर बच्चा अगर टॉप हो जाता तो मां कसम मैं कभी स्कूल ना जाता, आप स्कूल ना जाते, एडमिशन लेकर के हम अपने गांव में कंचे खेल रहे होते और अखबार में टॉपर का नाम आ जाता है ना। अरे यस या नो? लेकिन स्कूल में जैसे भाग लिया हमने, एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद में हमने स्कूल के प्रोसेस को फॉलो किया, जैसा टीचर ने बोला वैसा हमने काम किया, 8 घंटे डेली स्कूल को अटेंड किया, हर महीने स्कूल की फीस भी भरी, एडमिशन क्लास की फीस भी दी, तो हर चीज स्कूल के बताए द्वारा जो प्रिंसिपल थे उसको फॉलो किया, तो तब जाकर के हम 8वीं 10वीं 12वीं क्लास कर पाए। हाँ या ना? यस या नो? वो सेम चीज हमारी यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में भी बात करती है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सिर्फ कंपनी ज्वाइन करने से सफलता मिलती तो आज से पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर कामयाब हो जाते। AWPL में हर आदमी कामयाब हो सकता है, बशर्ते अगर हर आदमी कामयाब होने की एक जिद रखता हो, जुनून रखता हो, एक जोश रखता हो, क्योंकि कामयाब होने के लिए एजुकेशन, टैलेंट, तेल लेने निकल जाती है। इतिहास अगर कोई बदलता है तो पागलपन, जिद, जोश, जुनून बदलता है। इस चीज को समझिएगा मेरे से। है ना? यस या नो? अब थोड़ा सा एक बार जगा लूं मैं आप लोगों को। थोड़ा सा जगा लिया जाए। देखो चीज को समझो यार, कोई भी आदमी को जब तक वो चीज उसके ब्रेन में कब तक नहीं जाएगी यार, जब तक वो जिंदा होगा तभी तो उसके ब्रेन में जाएगी ना यार। और कहते हैं एक सोता हुआ इंसान मरे हुए के बराबर होता है। आया ना? आप 10 घंटे का सफर करके आए हो, मैं गारंटी अगर एक आदमी यहाँ पे खड़ा होकर के अगर मेरे से कंपैरिजन करे, मैंने पिछले 40 घंटे में मैंने लंच नहीं किया, पिछले 40 घंटे से कल की बात कर रहा हूँ, डिनर नहीं किया मैंने कल का। आप मेरा फेसबुक पे देख लेना, कल एक होटल में बैठा था, बैक टू बैक मीटिंग थी मेरी सुबह 10 बजे, रात को 10:30 बजे मीटिंग खत्म हुई है। 10:30 बजे बैक टू बैक मीटिंग खत्म करने के बाद में मैं घर गया और जिस टेलर पे मैंने अपने कपड़े रख रखे थे, 10:30 बजे जब बैग पैक कर रहा हूँ तो पता चला कि कपड़े तो उठा के नहीं लाए। 10:30 बजे टेलर से रिक्वेस्ट की मैंने, उसकी शॉप खुलवाई, स्कूटी उठाई, कपड़े लेके आया, फिर वो टेलर साथ में एक बंदा भी बिठा ला, क्योंकि वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी है और जो टेलर है वो भी टॉप आज रैंक पे चल रहे हैं। ठीक है, हम किसको छोड़ देंगे, वो हमारे टॉप आज रैंक पे भी चल रहे हैं। अब वो बंदा रात को 11 बजे बोला कि सर ऐसे तो आप मिलते नहीं हो, आप अगर कपड़े लेने आए थे तो मैं एक दोस्त को ले आया हूँ, एक बार 5 मिनट इससे बात कर लो आप थोड़ा सा। अब वो 5 मिनट कब पौना घंटा हो गया पता ही नहीं चला। बंदे ने मेरे लिए दुकान खोली है तो मेरा भी थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड बनता है कि मैं उसके लिए कुछ करूँ यार। अब पौना घंटा, 11:45 बज गए मेरे को रोड पर, मैं फॉलो कर रहा हूँ 11:45 बजे तक। मां सर कोई दिक्कत नहीं, आप आओ, जिंदगी बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। समझना मेरी बात। 11:45 बजे मैं घर पे आकर के अपना बैग पैक करता हूँ, 1.5 घंटा बैग पैक करने में लगता है। अब आप सोच रहे हो साला 1.5 घंटे में ऐसा बैग में क्या डाला है ना। जब दिमाग में बहुत सारी जिम्मेवारी चलती है तो 2 आइटम डालने में भी आधा घंटा लग जाता है, कभी दिमाग वहां जाता है कभी वहां जाता है, ऊपर से फोन चल रहे हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अब 3 बजे मैं बेड पे जाता हूँ पूरा ग्रुप मेंटेन करने के बाद, और मैंने कल सुबह ही 3:30 बजे का अलार्म लगाया था। जैसे आंख लगी 3:30 बजे अलार्म बज गया। 4 बजे मैंने भाई को टाइम दे रखा था कि मैं तेरे को रिसीव कर लूंगा, 3:45 बजे इसका फोन आ गया। अब मैं गाड़ी निकाल करके मैंने इसको उठाया और सीधा आप लोगों के बीच में 40 घंटे से ना ढंग से खाना खाया है ना सोया हूँ, और रात के 12 बजे तक आप मेरे साथ रहना। अगर 1 सेकंड के लिए आपको लगे ना कि बंदे का जोश जुनून खत्म हो गया। अब मुद्दे की बात पता क्या है? मुद्दे की बात यह है कि मैं शक्तिमान नहीं हूं कि साला मेरे को भूख नहीं लगती या मेरे को नींद नहीं आती। एक वजह है मेरे दिमाग में जो मेरे को सोने नहीं देती और मेरे को भूख लगने नहीं देती। वो वजह है अपने खानदान का इतिहास बदलना, वो वजह मेरे को सोने नहीं देती मेरे। अब लाइफ में ऐसी वजह आपके पास आ जाएगी तो नींद तो यार आपको भी नहीं आएगी। आया ना? ऐसी है नो? दूसरी बात, अब सरकार भी अपना काम थोड़ा बहुत करती रहती है। अब सरकार क्या बोलती है कि यार लोगों के घरों में चोरी ना हो जाए तो वो फॉर्मेलिटी करती है, करती नहीं करती? आपकी कॉलोनी में एक चौकीदार छोड़ती है और वो चौकीदार पूरी रात में ना 3 राउंड मारता है, मारता नहीं मारता? और वो 3 राउंड मार करके आपके घर के आगे डंडा मारता है, जानी सर जागते रहो। आया है ना? बोलता नहीं बोलता? जागते रहो, करता नहीं करता? अब जो उसके जगाने के बाद भी सो गया, साला चोरी उसी के घर में होती है, ये भी समझ लेना। समझ में आ रही है नहीं मेरी बात? ऐसी है नो? तो देखो यार, मैं 101%
100% आपकी गारंटी लेता हूं, जो पैसे आप लगा करके यहां पर आए हो, मैं 3 दिन में आपको 1 करोड़ रुपए कमा करके तो नहीं दे सकता, लेकिन 3 दिन में आप 1 करोड़ नहीं, आप 1000 करोड़ तक जा सकते हो। ये विश्वास पैदा करके भेजूंगा आपको। आप लोगों को दोस्तों, जिंदगी में मोटिवेशन कहां से आता है, जिंदगी में एक्साइटमेंट कहां से आता है? एक भिखारी अंबानी को देख के कभी मोटिवेट नहीं होता, एक मजदूर कभी टाटा बिरला वाले को देख के मोटिवेट नहीं होता, एक गरीब लेडीज कभी भी नीता अंबानी को देख के मोटिवेट नहीं होगी, एक कलरक कभी भी मतलब जो है किसी दूसरी कैटेगरी के आदमी को देख के मोटिवेट नहीं होएगा। लेकिन जब कोई आदमी अपने जैसी पर्सनैलिटी को किसी प्लेटफॉर्म पर कामयाब होते हुए देखता है तो उसके जैसे बनने की चाहत उसका मोटिवेशन होती है। मैं बस आपको इतना सा कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, मायूस मत होना अपनी जिंदगी में है मेरे दोस्त, मायूस मत होना जिंदगी में है मेरे दोस्त। कभी भी तेरा वक्त बदल सकता है, कभी भी तेरा नाम बदल सकता है। दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो फैक्ट्री में नट बोल्ट बनाने वाला भी AWPL में ओडी अचीवर करोड़पति जीवन समझना मेरे दोस्त। मैं ट्रेनिंग सेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा जिंदगी समझने की कोशिश करते हैं। हर आदमी जिंदगी में बड़ा बनना चाहता नहीं चाहता? हर आदमी पैसा चाहता नहीं चाहता? हर आदमी ओडी जैगवार चाहता नहीं चाहता? हर आदमी अपने बच्चे को वहां पढ़ाना चाहता है जहां वो अपने खानदान में, अपने पिछली पीढ़ी में कोई पढ़ नहीं पाया, वहां वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। यस या नो? अरे हाँ या ना? हर आदमी अपने घर में कुत्ता पालना चाहता है, हाथी पालना चाहता है, शेर पालना चाहता है। अरे शेर पालना चाहता है ना? मुद्दे की बात, शेर आया क्यों नहीं घर में? ओडी क्यों नहीं आई? जैगवार क्यों नहीं आई? भाड़ में गई ओडी, भाड़ में गई जैगवार। हमारे बच्चे उस स्कूल में क्यों नहीं गए जहां हम पढ़ाना चाहते थे? मेरा सवाल आपसे, अगर चाहते थे भाई क्यों नहीं गए? मेरा सवाल गलत हो तो आप डिबेट कर सकते हो मेरे साथ। अगर आप में से बहुत सारे लोग जिनकी उम्र 35 साल, 40 साल, 42 साल हो गई और आप लोगों के मन में बहुत सारी डिजायर चल रही होगी, जब आप 16 साल के थे, 18 साल के थे, 20 साल के थे, आपके मन में कभी विचार आया या डॉक्टर बनेंगे बड़े होकर के, इंजीनियर बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, या हम भी मतलब जो है कल्पना चावला की तरह हम भी अंतरिक्ष में जाएंगे, या हम भी अरुणिमा सना की तरह हम भी माउंट एवरेस्ट फतह करेंगे? हाँ या ना? अरे यस या नो? ऐसे 250 विचार हमारे मन में आए या नहीं आए? लेकिन हम बने क्यों नहीं आज तक? बड़ी मुद्दे की बात है। आदमी ने अपनी जिंदगी के 20-30 साल निकाल दिए, 40 साल निकाल दिए, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है, दुनिया भर का ज्ञान पेल रहे हैं मार्केट में जाकर के। रेल के अंदर 4 आदमी, मैं बीजेपी, मैं कांग्रेसी, मैं फलाना, मैं ढिमकाना, और वो 2 घंटे एक दूसरी राजनीति पे बकवासबाजी करके वो अपनी नौकरी पे, वो अपनी नौकरी पे, ना तो उसके खानदान में सरपंच, ना उसके खानदान में कोई मंत्री आया ना? फालतू की 2 घंटे की बहस करके निकलते नहीं निकलते? लेकिन कोई भी आदमी कभी भी मीट योरसेल्फ, एक मुलाकात खुद के साथ नहीं करता, कभी रुक करके ये नहीं देखता यार मेरा जन्म जिंदगी में क्यों हुआ है, मेरा उद्देश्य क्या है जिंदगी में, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं सुबह शाम खाना क्यों खाता हूँ, मैं सुबह शाम उठता बैठता क्यों हूँ, मेरे जीने की वजह क्या है, और जो वजह है उस वजह के लिए मैं कर क्या रहा हूँ, क्या जिस नौकरी को मैं कर रहा हूँ उस नौकरी से क्या मेरा जीवन बदलेगा, या जिस जमींदारे के काम को मैं कर रहा हूँ क्या उस जमींदारे से मेरी जिंदगी बदलेगी, या मैं अगर कोई ट्यूशन सेंटर चला रही हूँ, या अगर मेरा कलरक का काम है, आर्मी ऑपरेटर हूँ, या अगर XYZ जो भी आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन की क्या कभी आपने को कैलकुलेशन की? क्या कभी अपने आप से जानने की कोशिश करी? क्या रियली में लाइफ में हम जिंदा क्यों हैं? समझने की चीज समझना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आपका गुड नेम, आपका नाम? हाँ, श्रवण सोनी जी, कैसे हो सर? मैं मुलाकात ही नहीं कर पाया उससे। एक बार सर के लिए जोरदार ताली। यार महाराष्ट्र से आए, महाराष्ट्र से आए श्रवण जी। चलो आपसे शुरुआत करते हैं सर, आप जिंदा क्यों है यार? एक बार खड़े हो बताएं लोगों को कि आप जिंदा क्यों हैं? अभी भी आप सांस ले रहे हो, इसको घोट क्यों नहीं लेते? मर क्यों नहीं जाते? आप क्यों ले रहे हो सांस? वजह क्या जिंदा रहने की? क्या करना है? नाम रोशन करना है। 20,000 रुपए लगेंगे सर, बढ़िया सी एक यूपी बिहार से पिस्तौल आएगी, 2-4 को उड़ा दो, ढिशुम ढिशुम हो गया ना। नाम तो ऐसे ही हो, 2 बैंक लूट लो, हो गया नाम। ऐसे है ना? लॉजिक समझते हो? लॉजिक। सर को नेम चाहिए, बैठिए सर। मैडम आप जिंदा क्यों है? भाई
देखो यार, हम यहाँ पे कुछ समझने के लिए आए। मेरी उम्र पे मत जाना मेरे दोस्त। मेरे से बहुत सारे, आप में से मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी बैठे होंगे। मेरी उम्र 34 साल की है। इतनी किताबें पढ़ ली मैंने इस उम्र में, और इतनी ठोकरें खाई हैं। जिंदगी में एक लाइन पढ़ी थी मैंने कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। और मैं 7वीं क्लास से ठोकर खाने लगा था अपनी जिंदगी में, 7वीं क्लास से।